हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ट्रे ब्रेन पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में बार बार वही चीजें क्यों होती हैं, जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं? कभी कभी बिना चाहे भी वही डर, वही मुश्किलें और वही हालात क्यों सामने आ जाते हैं? और दूसरी ओर कुछ लोग सिर्फ अपनी सोच से सफलता, दौलत और खुशियाँ अपनी ओर खींच लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों करोड़ों जिंदगियां बदल दी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। ये किताब बताती है कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी का असली निर्माता है, और अगर आप इसे समझ जाए तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी ये राज जानना चाहते हैं कि कैसे आपके विचार ही आपकी किस्मत बनाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपके लिए और भी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी लेकर आने वाले हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। पहला भाग, अवचेतन मन का रहस्य, सबकॉन्शियस की ताकत क्या है और ये कैसे काम करता है। शाम का समय था। आसमान पर हल्के सुनहरे रंग की परतें फैली हुई थी और सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पार उतर रहा था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो हर चीज थमकर कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। उसी वक्त शहर के एक पुराने पार्क की बेंच पर बैठी थी मीरा। मीरा की आंखों में बेचैनी थी, चेहरा थका हुआ लग रहा था और दिमाग मानो हजारों सवालों से भरा हुआ। उसने किताबों में, लोगों से और अपनी जिंदगी के हर अनुभव से यही सीखा था कि मेहनत ही सब कुछ है। लेकिन मेहनत करने के बावजूद उसकी जिंदगी वैसी क्यों नहीं थी जैसी उसने सोची थी? क्यों उसके सपने हमेशा अधूरे रह जाते थे? मीरा ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है या मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ? तभी एक बुजुर्ग आदमी, जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में गहरी चमक थी, उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी बेचैनी क्यों है बेटी? मीरा ने झिझकते हुए कहा, बस यूं ही। कभी कभी लगता है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। जो होना है वो होता है। बुजुर्ग हंस पड़े। उनकी हंसी मीरा को थोड़ी अजीब ही लगी और थोड़ी सुकून देने वाली भी। वे बोले, तुम गलत हो। जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है, लेकिन तुमने अभी तक अपने अंदर छिपी सबसे बड़ी ताकत को पहचान ही नहीं पाया। मीरा चौंककर बोली, मेरे अंदर? मुझ में कौन सी ताकत है? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। बुजुर्ग की आंखों में गहराई थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम्हारा अवचेतन मन, वही है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। मीरा कुछ समझ नहीं पाई। उसने पूछा, अवचेतन मन? लेकिन मैं तो अपने दिमाग से ही सोचती हूँ, वही तो कंट्रोल करता है सब कुछ। बुजुर्ग ने पास रखे सूखे पत्ते को उठाकर हवा में उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा सचेतन मन, यानी जिसे तुम सोच कहती हो, वो इस पत्ते की तरह है। ऊपर ऊपर से बहुत हलचल करता है, लेकिन असली ताकत उस हवा में है जो इस पत्ते को उड़ाती है। वही तुम्हारा अवचेतन मन है। मीरा ने गौर से सुना। बुजुर्ग आगे बोले, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विश्वास, सब तुम्हारे अवचेतन में जाकर बीज की तरह जम जाते हैं, और फिर वही बीज तुम्हारी जिंदगी की फसल बनकर सामने आते हैं। अगर तुम डर बोओगी तो डर उगेगा, अगर तुम शक बोओगी तो शक ही तुम्हें घेरेगा, और अगर तुम विश्वास बोओगी तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी। मीरा को ये सब जादू सा लग रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अगर ये सच है तो फिर मैं हमेशा मुश्किलों में क्यों फंसती रही? मैंने तो कभी नहीं चाहा कि मेरी जिंदगी इतनी कठिन हो। बुजुर्ग मुस्कुराए, यही तो राज है। तुम सोचती हो कि तुमने मुश्किलें नहीं चाही, लेकिन तुम्हारे डर और चिंताएं ही तुम्हारे अवचेतन में बोई गई थी। तुमने हमेशा सोचा कि कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए, और तुम्हारा अवचेतन मन वही बना देता है जिस पर तुम बार बार ध्यान देती हो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाह रही हो या नहीं चाह रही हो।
उसे बस इतना समझ आता है कि जिस बात पर ध्यान है वही सच है। मीरा की आंखें भर आईं। उसे अचानक अपने सारे साल याद आ गए जब उसने बार बार सोचा था, कहीं नौकरी न छूट जाए, कहीं पैसे कम न पड़ जाए, कहीं लोग बुरा न सोच लें। और सचमुच वही सब बार बार उसकी जिंदगी में होता रहा। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। धरती में अगर तुम आम का बीज बोओगे तो आम ही निकलेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि बीज तो मैंने आम का डाला, लेकिन फल मुझे सेब का चाहिए। इसी तरह तुम्हारे विचार भी बीज है। तुम डर बोकर खुशी की उम्मीद नहीं कर सकती। मीरा को अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। उसने धीरे से कहा, तो क्या सच में मैं अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकती हूँ? बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। यही तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी जिंदगी का वास्तुकार है। अगर तुम उसे सही आदेश दोगी तो वो तुम्हारे लिए चमत्कार कर देगा। मीरा अब पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई जादुई दरवाजा खुल गया हो। वो सोचने लगी, अगर ये सच है तो मेरी अब तक की जिंदगी का कितना हिस्सा मैंने खुद अपने डर से बनाया है। बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, आज से अपनी सोच बदल दो। हर रात सोने से पहले वही बोलो जो तुम चाहते हो, वही सोचो जो तुम्हारे दिल की गहराई में बसा है, और देखना तुम्हारा अवचेतन मन उसी को तुम्हारी हकीकत बना देगा। मीरा देर तक उस बेंच पर बैठी रही। आसमान अब अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे नई रोशनी जल गई थी। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह अपने ही विचारों की गुलाम थी, लेकिन अब उसके पास अपनी जिंदगी बदलने की चाबी थी। उसने मन ही मन तय किया कि आज से वह डर नहीं बल्कि विश्वास बोएगी, कमी नहीं बल्कि समृद्धि की कल्पना करेगी, और संघर्ष नहीं बल्कि सफलता को अपना साथी बनाएगी। उस रात जब मीरा घर पहुंची, उसने पहली बार अपने बिस्तर पर लेटकर अपने मन में धीरे धीरे दोहराया, मेरी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां है। मैं सफलता और प्यार की हकदार हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे हर वो चीज दिला रहा है जिसकी मुझे जरूरत है। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होती गईं और नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। लेकिन इस बार उसकी नींद पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसके सपनों में एक नई दुनिया थी, वह दुनिया जो उसके अवचेतन ने उसके लिए गढ़नी शुरू कर दी थी। दूसरा भाग, आपके विचार आपकी हकीकत, कैसे सोचने से परिस्थितियां बनती है। एक शांत शाम थी। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी और कमरे में रखी हुई टेबल लैंप की रोशनी किताब के पन्नों पर पड़ रही थी। रमेश, जो कई दिनों से जीवन की उलझनों से जूझ रहा था, उस रात एक किताब उठाता है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। उसे अंदाजा नहीं था कि ये किताब उसके सोचने का तरीका और पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। रमेश हमेशा सोचता था कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है। अगर कोई अमीर पैदा हुआ है तो वही अमीर रहेगा। अगर किसी के पास मौके नहीं है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही उसकी सोच थी। लेकिन किताब के शुरुआती पन्ने पढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि लेखक कोई और ही दुनिया की झलक दिखा रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान के दिमाग का अदृश्य हिस्सा उसकी किस्मत का असली मालिक है। वो हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड। लेखक बताता है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक है कॉन्शियस माइंड, जो हमें सचेत रखता है, सवाल करता है, निर्णय लेता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो चुपचाप हर चीज को अपने भीतर दर्ज करता रहता है, जैसे मिट्टी में बीज बो दिए जाए और वह समय आने पर पेड़ बन जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बीज हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, और जो हम बार बार अपने मन में कहते रहते हैं। रमेश को अचानक याद आया कि बचपन से उसे यही सिखाया गया था, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा दूसरों से पीछे रहेगा। ये बातें उसके दिमाग में गहराई से बैठ गई थी। वह हर बार कोशिश करने से पहले ही डर जाता था। लेकिन किताब पढ़कर उसे समझ आया कि उसकी हार का कारण दुनिया या किस्मत नहीं थी, बल्कि उसके अपने विचार थे,
जो उसके सबकॉन्शियस में दर्ज हो चुके थे। लेखक कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का नौकर है जो बिना सवाल किए वही काम करता है जो हम उसे बार बार आदेश देते हैं। अगर हम बार बार बोलते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और वैसी ही स्थितियाँ हमारे जीवन में खींच लाता है। लेकिन अगर हम उसे सकारात्मक आदेश देना शुरू कर दें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, तो वही दिमाग उसी हिसाब से मौके और रास्ते बनाना शुरू कर देता है। रमेश को ये विचार सुनकर अजीब सा लगा। क्या वाकई सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? लेकिन लेखक ने किताब में असली उदाहरण दिए थे। उसने बताया कि कैसे लोग बीमारियों से ठीक हो गए, कैसे असफल लोग अचानक सफल हो गए और कैसे टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से सही संवाद करना सीखा। उस रात रमेश ने ठान लिया कि वो खुद पर एक छोटा सा प्रयोग करेगा। उसने अपने बिस्तर पर लेटते हुए आंखें बंद की और बार बार मन ही मन कहा, मैं अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहा हूँ। मैं स्वस्थ, मजबूत और आत्मविश्वासी हूँ। शुरू में उसे ये शब्द झूठे लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह उन्हें दोहराता गया, उसका मन हल्का होता गया। दिन गुजरते गए। रमेश ने पाया कि अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात कर पा रहा है। पहले जहाँ वो हर काम में डरता था, अब वहाँ उसके भीतर एक अनजानी ऊर्जा महसूस होती थी। उसे समझ आने लगा कि यह कोई जादू नहीं था, बल्कि उसके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत थी जो उसे नया रूप दे रही थी। किताब की शुरुआती अध्याय ने ही उसकी आंखें खोल दी थी। उसे एहसास हुआ कि सबकॉन्शियस माइंड वास्तव में हमारी जिंदगी का खजाना है। ये उस मिट्टी की तरह है जिसमें हम जैसा बीज बोते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर हम डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज बोते हैं, तो नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम विश्वास, उम्मीद और सकारात्मकता के बीज बोएंगे, तो जिंदगी भी उसी तरह खिल उठेगी। रमेश देर रात तक किताब पढ़ता रहा। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में एक नई चमक आ गई थी। उसे महसूस हुआ कि वो अब वही पुराना रमेश नहीं रहा। अब उसके पास एक ऐसा राज है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, और ये राज उसके बाहर कहीं नहीं, बल्कि उसी के अंदर था, उसका सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा भाग, विश्वास की शक्ति, फेथ और बिलीफ का सबकॉन्शियस पर असर। रात गहराती जा रही थी। मीरा अपनी बालकनी में बैठी थी। सामने आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। वह बहुत सोच में डूबी हुई थी। पिछले कई सालों से उसके दिल में एक ही सवाल चक्कर काट रहा था। क्या वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करके जिंदगी बदली जा सकती है? क्या ये सच है कि सिर्फ अपने विश्वास से हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपनी तकदीर बदल सकते हैं? उसे याद था कि जब वो छोटी थी, उसकी दादी अक्सर कहा करती थी, बेटा, विश्वास वो चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। उस समय मीरा इन बातों को एक दादी की कहानियां समझकर हंस देती थी, लेकिन अब इतने संघर्ष और असफलताओं के बाद उसे लगने लगा था कि शायद इसमें कोई गहरा सच छिपा है। कुछ दिन पहले ही उसने जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़नी शुरू की थी। किताब का ये हिस्सा, जहाँ विश्वास और आस्था की शक्ति के बारे में लिखा था, उसके दिल को गहराई से छू गया। किताब में एक उदाहरण था। एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया जो बहुत बीमार था। डॉक्टर को पता था कि उसकी बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर ने मरीज को एक छोटी सी गोली दी और कहा, ये तुम्हें जरूर ठीक कर देगी। ये बहुत असरदार दवा है। मरीज ने उस गोली पर पूरा विश्वास किया। उसने अपने मन में ये मान लिया कि वह अब स्वस्थ हो जाएगा, और सचमुच कुछ ही दिनों में उसकी हालत सुधरने लगी। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि वो गोली तो सिर्फ शुगर पिल थी, मतलब उसमें कोई दवा ही नहीं थी। लेकिन उसके विश्वास ने ही उसके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय कर दिया और उसके शरीर ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। मीरा ने ये कहानी पढ़ी तो उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा,
अगर एक साधारण गोली पर विश्वास करके कोई इंसान ठीक हो सकता है, तो क्यों न मैं भी अपने जीवन की परेशानियों पर ऐसा ही विश्वास करूं? उसने अपने बचपन की यादें ताज़ा की। जब वो स्कूल में थी और परीक्षा से पहले डर जाती थी, तो उसकी माँ हमेशा उसके सिर पर हाथ रखकर कहती, तू कर सकती है, तेरा दिमाग बहुत तेज है। माँ के इन शब्दों में उसे इतना भरोसा मिलता कि सचमुच वो अच्छे नंबर लाती। उसे समझ आया कि विश्वास सिर्फ भगवान या दवाओं में नहीं होता, बल्कि हर उस चीज में होता है जिस पर हम अपना दिल से भरोसा करते हैं। धीरे धीरे मीरा ने अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू किया। वो हर सुबह उठकर आईने के सामने खड़ी होती और अपने आप से कहती, मीरा, तू मजबूत है, तू सक्षम है, तेरे पास सब कुछ हासिल करने की ताकत है। शुरू शुरू में उसे ये सब अजीब लगता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी शक्ति जागने लगी। उसके सबकॉन्शियस ने इन बातों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वह वही मान लेता है जो आप पूरे विश्वास के साथ उसे देते हैं। अगर आप खुद को बार बार कमजोर और असफल मानते रहेंगे, तो सबकॉन्शियस भी उसी हिसाब से आपके जीवन को ढालेगा। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ कहें कि मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, तो सबकॉन्शियस आपकी जिंदगी में वैसी ही परिस्थितियाँ खींच लाएगा। मीरा ने इस नियम को अपने जीवन में और गहराई से अपनाना शुरू किया। एक दिन उसने अपने दोस्त से सुना कि उसके ऑफिस में एक नई बड़ी पोस्ट निकल रही है। पहले तो उसके मन में वही पुराना डर आया, क्या मैं इसके लिए काबिल हूँ? अगर इंटरव्यू में फेल हो गई तो? लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला और किताब की वह लाइन याद की, आप वही बनते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। उसने अपने दिल से कहा, मैं इस नौकरी के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार हूँ, मेरा विश्वास मेरा मार्गदर्शन करेगा। इंटरव्यू का दिन आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन भीतर कहीं एक अदृश्य आत्मविश्वास भी था। उसने खुद को बार बार कहा, मैं सफल हूँ, मैं सक्षम हूँ। और सचमुच इंटरव्यूअर उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हो गए। कुछ ही दिनों बाद उसे खबर मिली कि वह उस नई पोस्ट पर चुन ली गई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, शुक्रिया मेरे विश्वास, तूने मुझे जीत दिलाई। धीरे धीरे मीरा को समझ में आया कि विश्वास का असर सिर्फ करियर पर नहीं, बल्कि रिश्तों पर भी होता है। पहले वो हमेशा सोचती थी कि लोग उसे पसंद नहीं करते, इसलिए वो अकेलापन महसूस करती थी। लेकिन जब उसने खुद से विश्वास पूर्वक कहना शुरू किया, मैं प्यारी हूँ, मैं सम्मान के योग्य हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो उसके रिश्तों में भी सुधार आने लगा। दोस्त उसके पास खुद आने लगे, परिवार उससे और प्यार जताने लगा। जोसेफ मर्फी ने लिखा है कि फेथ इज द एटर्नल एलिक्सर दैट गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू द इम्पल्स ऑफ थॉट। यानी विश्वास वह अमृत है जो आपके विचारों को शक्ति देता है। मीरा ने इस सच को अपने जीवन में जी लिया था। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो हर छोटी बड़ी चीज में विश्वास और आस्था को जगाती। जब भी कोई मुश्किल आती, वो कहती, ये भी मेरे लिए अच्छे की ओर ले जाएगी, मेरा सबकॉन्शियस मुझे सही रास्ता दिखाएगा। उस रात जब वो बालकनी में बैठी थी, तारे अब उसे सिर्फ चमकते हुए नहीं दिख रहे थे। उसे लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके विश्वास को सुन रहा है और उसे पूरा करने में लगा हुआ है। यही है विश्वास और आस्था की शक्ति। जब आप पूरे दिल से मान लेते हैं कि कुछ होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और पूरा ब्रह्मांड मिलकर उसे सच कर देते हैं। चौथा भाग, स्वास्थ्य और उपचार, हीलिंग पावर। बीमारियों को ठीक करने में अवचेतन की भूमिका। रात का सन्नाटा था, हवा हल्की हल्की चल रही थी। अस्पताल के कमरे में नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। बिस्तर पर नंदिनी लेटी थी। पिछले कई महीनों से वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने उसे कई दवाइयां दी, कई टेस्ट किए, परंतु बीमारी जैसे उसकी रगों में जकड़ कर बैठ गई थी। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। नंदिनी अक्सर अपने मन में सोचती, शायद अब मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी, शायद भगवान ने मेरे लिए यही लिखा है।
लेकिन तभी उसकी एक पुरानी दोस्त रेखा उससे मिलने आई। रेखा ने हाथ पकड़कर कहा, नंदिनी, तू इतनी हार क्यों मान रही है? क्या तूने कभी अपने भीतर छुपी शक्ति को आवाज दी है? क्या तूने कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा है कि वह तुझे ठीक करे? नंदिनी ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मेरा मन मुझे ठीक कर सकता है? रेखा मुस्कुराई और बोली, हाँ, जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में यही बताया है। हमारा सबकॉन्शियस एक हीलर है। जब हम विश्वास के साथ उससे कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, तो वह हमारे शरीर की हर कोशिका को नया जीवन देता है। नंदिनी को ये सब एक कहानी जैसा लगा, लेकिन उसके दिल में कहीं हल्की सी उम्मीद जगी। उस रात उसने पहली बार दवाइयों और डर के बजाय अपने मन से बात करने की कोशिश की। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरी हर कोशिका नई ऊर्जा से भर रही है, मैं पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। शुरुआत में ये सब उसे अजीब लगा। उसका मन बार बार कहता, झूठ मत बोल, तू बीमार है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोजाना सुबह और रात को इस कल्पना और विश्वास को दोहराना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से हल्का लगने लगा है। उसकी सांसें अब इतनी भारी नहीं थीं। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वह चमक लौटने लगी जो बीमारी ने छीन ली थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि बिना किसी नई दवा के उसकी हालत सुधर रही है। जोसेफ मर्फी ने एक जगह लिखा है, सबकॉन्शियस माइंड इज द बिल्डर ऑफ योर बॉडी एंड इट कैन हील यू इफ यू फीड इट विद राइट थॉट्स एंड बिलीव्स। यानी अवचेतन आपका शरीर बनाता है, और अगर आप इसे सही विचार और विश्वास देंगे तो ये आपको चंगा भी कर देगा। नंदिनी की कहानी इसका जीवंत उदाहरण बन गई। कुछ महीनों बाद वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसने लोगों से कहा, मेरी दवा मेरे विश्वास थे। मैंने अपने सबकॉन्शियस को आदेश दिया और उसने मुझे ठीक कर दिया। सिर्फ नंदिनी ही नहीं, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। एक सैनिक युद्ध में घायल हो गया था। उसके पास दर्द कम करने की दवा नहीं थी। डॉक्टर ने उसे बस पानी का इंजेक्शन दिया और कहा, ये बहुत असरदार पेन किलर है। सैनिक ने विश्वास के साथ वो इंजेक्शन लगवाया और उसका दर्द सचमुच कम हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं था, यह उसके सबकॉन्शियस माइंड की ही शक्ति थी। इसी तरह बहुत से लोग ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की मदद से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बाहर निकले हैं। जब वे हर दिन खुद को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान कल्पना करते रहे, तो उनका शरीर उसी अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस डॉक्टरों और दवाइयों से भी बड़ा हीलर है। दवाइयाँ जरूरी हैं, लेकिन उनका असर तभी गहरा होता है जब हमारे भीतर विश्वास और सकारात्मक सोच हो। अब सवाल ये है, हम इस शक्ति को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अफर्मेशंस, दृढ़ वाक्य रोज अपने सबकॉन्शियस को सकारात्मक आदेश दें, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत है, मैं पूरी तरह सुरक्षित और ऊर्जावान हूँ। विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना, अपने मन में अपनी तस्वीर बनाइए जिसमें आप पूरी तरह स्वस्थ और खुश है। जितनी स्पष्ट ये तस्वीर होगी, उतनी जल्दी सबकॉन्शियस इसे सच कर देगा। फेथ, विश्वास, ये सबसे जरूरी है। अगर आप बार बार कहें कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन भीतर से विश्वास न हो, तो ये काम नहीं करेगा। आपका विश्वास ही आपके सबकॉन्शियस को सक्रिय करता है। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, हर दिन अपने शरीर को धन्यवाद कहें। धन्यवाद मेरे दिल जो तू लगातार धड़कता है, धन्यवाद मेरे फेफड़ों जो मुझे सांस लेने देते हैं। ये भावना आपके शरीर को और स्वस्थ बनाती है। नंदिनी आज भी लोगों से यही कहती है, अगर आप बीमार हैं तो डरिए मत। अपनी बीमारी को हराने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथी बना लीजिए, क्योंकि ये वो डॉक्टर है जो कभी गलती नहीं करता। इस तरह स्वास्थ्य और उपचार की असली चाबी हमारे भीतर छुपी है। हमें बस उसे विश्वास और प्यार के साथ जगाना है। 5वां भाग, समृद्धि और सफलता का विज्ञान, धन
और अवसर आकर्षित करने का तरीका। रवि हमेशा से ये जानता था कि उसके जीवन में कुछ बड़ा होना चाहिए। बचपन में उसके पास हमेशा से सपने रहे थे, बड़े सपने, ऐसे सपने जो उसे रातों रात जगा देते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने देखा कि जीवन की वास्तविकता उतनी सरल नहीं थी। आर्थिक तंगी, रोजमर्रा की परेशानियां और अवसरों की कमी ने उसकी आत्मा पर भारी दबाव डाला। फिर भी कहीं न कहीं उसके भीतर एक आवाज हमेशा गूंजती रहती थी, तुम इससे कहीं अधिक के लिए बने हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें सफलता और समृद्धि तक ले जा सकती है, बस उसे पहचानो। एक दिन रवि ने अपने जीवन में एक बदलाव की ठानी। उसने महसूस किया कि बाहरी परिस्थितियां बदलने के लिए पहले उसके भीतर बदलाव आना जरूरी है। इसी खोज में उसे जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड मिली। जैसे ही उसने पहली बार इसे खोला, उसे महसूस हुआ कि ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी शक्ति की कुंजी थी। रवि ने तय किया कि वह इसे सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेगा। किताब ने उसे समझाया कि हमारा अवचेतन मन असीम संभावनाओं से भरा होता है। ये वही शक्ति है जो हमारे सोच, विश्वास और आदतों को वास्तविकता में बदल सकती है। रवि ने सबसे पहले ये जाना कि धन और सफलता को आकर्षित करने का मूल मंत्र है विश्वास और सकारात्मक सोच। वह रोजाना अपने दिन की शुरुआत करने से पहले अपने आप से कहता, मैं समृद्धि और अवसर का चुंबक हूँ। मेरे रास्ते हमेशा सफलता की ओर खुलते हैं। शुरू में ये सब उसे केवल शब्दों की तरह लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये शब्द उसके मन में नए विचारों और नए अवसरों को जन्म दे रहे थे। रवि ने अपनी आदतें भी बदलनी शुरू की। पहले वो हमेशा ये सोचता था कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या सफल होना मेरे लिए संभव नहीं है। किताब ने उसे ये समझाया कि जो विचार हम लगातार अपने अवचेतन मन में डालते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए उसने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों में बदलना शुरू किया। हर बार जब कोई डर या असफलता की भावना उसके मन में आती, वो उसे रोककर कहता, यह केवल एक भ्रम है, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ और मैं अवसरों को आकर्षित करता हूँ। धीरे धीरे रवि ने देखा कि उसके चारों ओर चीजें बदलने लगी है। छोटी छोटी सफलताएं, जैसे किसी प्रोजेक्ट का समय पर पूरा होना या किसी सहकर्मी से सराहना मिलना, उसे विश्वास दिला रही थी कि अवचेतन मन सच में काम कर रहा है। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके विचार और विश्वास इतने मजबूत हो गए हैं कि वह अपने जीवन में धन को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करने लगा है। किताब में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि समृद्धि सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, ये मानसिक और आत्मिक स्थिति भी है। रवि ने इसे अपने जीवन में उतारा। वह अब ये सोचता कि पैसा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। वह अपने काम में उत्कृष्टता लाने लगा, नए कौशल सीखने लगा और अपने विचारों को अवसरों की ओर केंद्रित करने लगा। जैसे जैसे उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी, उसके चारों ओर के लोग और परिस्थितियां भी बदलने लगी। लोग उसकी मदद करने लगे, नए अवसर उसके सामने आने लगे और वह धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचने लगा। एक दिन रवि ने महसूस किया कि अवचेतन मन में समृद्धि की मानसिक तस्वीरें बनाना सबसे शक्तिशाली तरीका है। वह अपनी सफलता की कल्पना करता, हर विवरण के साथ, कैसे वह एक बड़े प्रोजेक्ट को संभाल रहा है, किस तरह लोग उसकी मदद कर रहे हैं और कैसे उसके पास पर्याप्त संसाधन हैं। ये कल्पना सिर्फ उसकी आंखों के सामने की कहानी नहीं थी, ये उसके अवचेतन मन को निर्देश देती थी कि वास्तविक जीवन में वही परिस्थितियां उत्पन्न हों। रवि ने ये भी समझा कि आभार और सकारात्मक भावनाएं अवचेतन मन को और शक्तिशाली बनाती है। उसने हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया जो उसके पास पहले से थी। चाहे वह उसके पास एक भरोसेमंद दोस्त हो या उसका स्वास्थ्य, वह सब के लिए धन्यवाद कहता। जैसे जैसे उसने आभार की आदत बनाई, उसके जीवन में और भी अधिक अवसर आने लगे।
वह समझ गया कि अवचेतन मन हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता की ओर आकर्षित होता है। एक दिन रवि को अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव उसके सामने आया, लेकिन इसमें बहुत जोखिम था। पहले तो वह डर गया, क्योंकि उसके भीतर संदेह की आवाज गूंजने लगी। क्या तुम सक्षम हो? क्या ये संभव है? लेकिन उसने किताब में सीखी चीजों को याद किया। उसने अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया, मैं अवसरों को पहचानता हूँ, मैं समझदारी और सूझबूझ के साथ निर्णय लेता हूँ, और मैं सफलता को आकर्षित करता हूँ। उसने गहरी सांस ली, भरोसा किया और प्रस्ताव को स्वीकार किया। अगले कुछ महीनों में वह प्रस्ताव उसके लिए अद्भुत अवसरों में बदल गया। न केवल वित्तीय लाभ हुआ, बल्कि उसने कई नए संपर्क और साझेदारियां बनाई, जिनसे उसके करियर को नई ऊंचाई मिली। रवि ने महसूस किया कि ये सब उसके अवचेतन मन की शक्ति के कारण संभव हुआ। उसकी मानसिक तस्वीरें, उसका विश्वास और उसका आभार, ये सब मिलकर वास्तविकता में बदल गए। रवि की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक ये था कि समृद्धि और सफलता का विज्ञान केवल बाहरी प्रयासों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा में छिपा है। जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, स्पष्ट और आभारी बनाते हैं, तो जीवन में अवसर अपने आप आपके पास आने लगते हैं। रवि ने अब न केवल धन को आकर्षित किया, बल्कि वह मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध हो गया। रवि का अनुभव ये भी दर्शाता है कि अवचेतन मन के नियम बिल्कुल सरल है। विश्वास करो, सकारात्मक सोचो, स्पष्ट लक्ष्य बनाओ और आभार व्यक्त करो। इन सरल नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धन और अवसरों की एक ऐसी लहर ला सकता है जो उसे कभी भी पीछे नहीं छोड़ती। रवि की कहानी ये सिखाती है कि समृद्धि केवल भाग्य या समय पर निर्भर नहीं करती। ये हमारी सोच, विश्वास और अवचेतन मन की दिशा से आती है। वर्षों बाद जब रवि अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है, तो वो समझता है कि वास्तविक सफलता वही है जो भीतर से शुरू होती है। जोसेफ मर्फी की किताब ने उसे न केवल धन और अवसर के नियम सिखाए, बल्कि उसने ये भी सिखाया कि हम अपने जीवन के निर्माता है। हमारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में निर्देशित करना ही जीवन में सच्ची समृद्धि का मार्ग है। रवि अब न केवल आर्थिक रूप से संपन्न था, बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी पूर्ण था। हर सुबह वह अपने आप से कहता है, मैं अवसरों का चुंबक हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हूँ। मेरा अवचेतन मन हमेशा मुझे सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। और इसी विश्वास और अभ्यास ने उसे जीवन में हर सपने को वास्तविकता में बदलने की शक्ति दी। रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अद्भुत और समृद्ध बना सकता है। छठवां भाग, डर और नकारात्मक सोच पर विजय, नकारात्मक प्रोग्रामिंग से छुटकारा। अमित ने हमेशा अपने जीवन में डर को साथी की तरह महसूस किया था। बचपन में छोटी छोटी बातों से डर जाना, गलती करने का भय, असफलता का डर, ये सभी उसके विचारों में इतनी गहराई से बैठ गए थे कि वो अक्सर खुद ही अपनी संभावनाओं को सीमित कर देता। उसकी माँ हमेशा कहती थी, अमित, सोच समझकर कदम उठाओ, लेकिन वो शब्द उसके लिए कभी हौसला नहीं बने, बल्कि डर का कारण बन गए। स्कूल और कॉलेज में भी यही पैटर्न रहा। अमित अक्सर अपने विचारों और क्षमताओं को कम आंकता, और यही नकारात्मक सोच उसके निर्णयों को प्रभावित करती रही। एक दिन अमित को महसूस हुआ कि उसका जीवन हमेशा उसी तरह रह जाएगा जैसे अब है, अगर उसने अपने भीतर छिपे डर और नकारात्मक सोच को बदलने का प्रयास नहीं किया। तभी उसने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे लगा कि ये सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उसका जीवन बदलने का रास्ता है। उसने पहली बार महसूस किया कि डर और नकारात्मक सोच केवल उसके अवचेतन मन में बनी प्रोग्रामिंग है। ऐसे विचार जो उसने अपने अनुभवों, परिवेश और लोगों की बातें सुनकर ग्रहण कर लिए थे। किताब में लिखा था कि हमारे अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को पहचानना
और बदलना ही जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग है। अमित ने ये ठान लिया कि अब वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसने सबसे पहले ये सीखा कि डर का सामना करना ही उसे कमजोर नहीं बनाता बल्कि मजबूत बनाता है। अमित ने अपनी दिनचर्या में नए अभ्यास शुरू किए। वो हर सुबह उठकर अपने आप से कहता, मैं भय से मुक्त हूँ। मेरी सोच सकारात्मक और शक्तिशाली है। मैं साहस के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करता हूँ। शुरू में ये सब कठिन लगा। जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आती, डर और चिंता का तूफान उसके मन में उठता। लेकिन उसने किताब में पढ़ी तकनीक को अपनाया। वह डर को केवल एक संदेश के रूप में देखता और तुरंत उसे सकारात्मक विश्वास में बदल देता। एक दिन अमित को अपने करियर में एक बड़ा प्रोजेक्ट संभालने का मौका मिला। पहले तो उसने डर महसूस किया, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मेरी काबिलियत को परखेंगे? लेकिन उसने अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया। उसने खुद को ये याद दिलाया कि ये केवल उसके भीतर की पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग है, वास्तविकता नहीं। उसने अपने डर को पहचान कर कहा, ये केवल एक भ्रम है, मैं सक्षम हूँ। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानता हूँ। धीरे धीरे अमित ने महसूस किया कि उसके भीतर छिपा डर कमजोर हो रहा है। हर बार जब वो नकारात्मक विचारों से घिरता, वह उन्हें पहचानता और उन्हें सकारात्मक विश्वास में बदल देता। उसने ये भी सीखा कि डर केवल तभी शक्ति रखता है जब हम उसे पहचानते ही नहीं। जैसे जैसे उसने अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया, उसने देखा कि उसके फैसले स्पष्ट और साहसी बनने लगे। अमित ने ये भी समझा कि अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक प्रोग्रामिंग केवल डर तक सीमित नहीं होती। ये अक्सर हमारे संबंधों, वित्तीय निर्णयों और व्यक्तिगत विकास में भी बाधाएं डालती है। उसने अपने मन की उन प्रोग्रामिंग को चुनौती देना शुरू किया जो उसे असफलता, अस्वीकार और निराशा की ओर ले जा रही थी। वह रोज खुद से पूछता, क्या ये विचार मेरे वास्तविक जीवन का हिस्सा है या ये मेरे भीतर की पुरानी प्रोग्रामिंग है? और जब भी वह ये पहचानता कि यह केवल प्रोग्रामिंग है, वह तुरंत उसे बदल देता। एक समय आया जब अमित को अपने जीवन का सबसे बड़ा डर सामने आया। उसके परिवार के एक सदस्य की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ी और उसे तुरंत निर्णय लेने थे। पहले तो डर और चिंता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किताब में पढ़ी तकनीक का उपयोग किया। उसने गहरी सांस ली, अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया और शांत मन से निर्णय लिया। न केवल उसके फैसले सही साबित हुए, बल्कि उसने महसूस किया कि डर अब उसकी राह में बाधा नहीं है। अमित की कहानी हमें ये सिखाती है कि डर और नकारात्मक सोच केवल हमारे भीतर की प्रोग्रामिंग है, जिन्हें हम बदल सकते हैं। अवचेतन मन को सही दिशा देने से व्यक्ति अपने जीवन में साहस, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। अमित ने ये भी सीखा कि नकारात्मक प्रोग्रामिंग को हटाने के लिए निरंतर अभ्यास और आत्म जागरूकता जरूरी है। हर बार जब वह किसी नकारात्मक विचार या डर का सामना करता, वह उसे पहचानता और उसे सकारात्मक विश्वास में बदल देता। समय के साथ अमित का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब न केवल अपने डर पर विजय पा चुका था, बल्कि उसने दूसरों को भी ये सिखाना शुरू किया कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति से नकारात्मक सोच को बदलकर साहस और सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने अपने जीवन को ये सिद्ध करने के लिए समर्पित किया कि हमारे विचार और विश्वास ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अमित की कहानी ये बताती है कि डर और नकारात्मक सोच पर विजय केवल मानसिक शक्ति की बात नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष की कुंजी है। जब व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक प्रोग्रामिंग को पहचानता और उसे बदलता है, तब उसे अनुभव होता है कि वो वास्तव में स्वतंत्र है, मन, आत्मा और जीवन के हर क्षेत्र में। अंत में अमित अपने आप से रोज कहता है, मैं भय से मुक्त हूँ। मेरी सोच सकारात्मक है। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानता हूँ और हर परिस्थिति में साहस के साथ आगे बढ़ता हूँ। यह केवल शब्द नहीं थे, यह उसके जीवन का मूल मंत्र बन गए। और इसी विश्वास और अभ्यास ने उसे जीवन में न केवल मानसिक स्वतंत्रता दिलाई,
बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदलने की शक्ति भी दी। 7वां भाग, रिश्ते और प्यार। सबकॉन्शियस की मदद से रिश्ते सुधारना। अलीशा ने हमेशा अपने रिश्तों को लेकर संघर्ष महसूस किया था, चाहे वो अपने परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ या प्रेम संबंधों में। हमेशा उसे लगता कि कुछ कमी है। उसे समझ नहीं आता था कि वो हर बार क्यों लड़ाइयाँ या गलतफहमियां खींचती चली जाती है। उसकी आत्मा में ये सवाल लगातार गूंजता रहता, क्या मैं कभी किसी के साथ सच्चा और स्थायी संबंध बना पाऊंगी? एक दिन एक पुरानी दोस्त ने उसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की किताब सुझाई। अलीशा ने सोचा, क्यों न इसे पढ़ा जाए। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपने अवचेतन मन के साथ लड़ रही थी। वह अपने भीतर छुपी गलत धारणाओं और नकारात्मक प्रोग्रामिंग के कारण अपने रिश्तों में असफल हो रही थी। किताब ने उसे ये सिखाया कि हमारा अवचेतन मन हमारे रिश्तों का आईना है। यदि हम अपने भीतर प्यार, समझ और सहानुभूति को प्रशिक्षित करें, तो हमारे रिश्ते अपने आप बेहतर हो जाते हैं। अलीशा ने सबसे पहले अपनी सोच पर ध्यान दिया। उसने देखा कि वह अक्सर अपने रिश्तों में केवल दोष खोजती थी। वह हमेशा मेरी बात नहीं सुनता, वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं करता, या मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। किताब ने उसे समझाया कि ये सभी विचार केवल उसके अवचेतन मन में बसे नकारात्मक प्रोग्रामिंग है। वह रोज इन विचारों को स्वीकार करती रही, लेकिन अब उसने तय किया कि वह इन्हें बदल देगी। हर दिन अलीशा ने खुद से कहती, मैं प्यार और समझ का स्रोत हूँ। मैं अपने रिश्तों में धैर्य, करुणा और खुलेपन के साथ प्रस्तुत होती हूँ। मेरे रिश्ते सुखद, स्वस्थ और सशक्त हैं। शुरू में ये अभ्यास कठिन लगा। जब भी कोई झगड़ा या विवाद हुआ, उसके पुराने डर और संदेह उभर आए। लेकिन उसने किताब में पढ़ी तकनीक का पालन किया। वह अपने विचारों को पहचानती और उन्हें तुरंत सकारात्मक विश्वास में बदल देती। धीरे धीरे अलीशा ने महसूस किया कि उसके भीतर का परिवर्तन उसके बाहरी रिश्तों में भी दिखाई देने लगा। वह अब अपने प्रियजनों की गलतियों को तुरंत दोष मानने के बजाय समझने लगी। उसने अपने साथी के दृष्टिकोण को जानने और सम्मान देने की आदत बनाई। इसके साथ ही उसने अपने मन से यह साफ कर दिया कि वह दूसरों को बदल नहीं सकती, लेकिन अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करके वह अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं को बदल सकती है। एक दिन अलीशा और उसके साथी के बीच एक बड़ा विवाद हुआ। पहले तो वह अपने पुराने पैटर्न के अनुसार प्रतिक्रिया देती, चिल्लाना, नाराज होना या दूरी बना लेना। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया। उसने अपने आप से कहा, मैं शांति और समझ के साथ प्रतिक्रिया करती हूँ। मैं अपने रिश्ते को सशक्त बनाती हूँ, न कि कमजोर। उसने अपने साथी की बात ध्यान से सुनी, बिना किसी पूर्वाग्रह या नकारात्मक भाव के। परिणाम स्वरूप विवाद हल हो गया और दोनों के बीच एक नई समझ पैदा हुई। अलीशा ने ये भी समझा कि अवचेतन मन में रिश्तों के लिए प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करना सबसे प्रभावशाली तरीका है। वो हर दिन कल्पना करती कि उसके संबंध प्यार, सम्मान और सामंजस्य से भरे हुए हैं। वह कल्पना करती कि उसके प्रियजन खुश और संतुष्ट हैं और वो खुद भी अपने भीतर से प्यार और सहानुभूति को महसूस कर रही है। ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये उसके अवचेतन मन को संदेश दे रही थी कि यही उसके जीवन की वास्तविकता हो। धीरे धीरे अलीशा ने अपने रिश्तों में असली बदलाव महसूस किया। न केवल उसके साथी के साथ, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ भी संबंध मजबूत हुए। वह अब संघर्षों से घबराती नहीं थी। उसका अवचेतन मन उसे हमेशा याद दिलाता कि सकारात्मक विश्वास, धैर्य और प्यार के साथ हम किसी भी रिश्ते को सुधार सकते हैं। अलीशा की कहानी यह भी दिखाती है कि अवचेतन मन न केवल वर्तमान रिश्तों को सुधार सकता है, बल्कि नए संबंधों को भी आकर्षित करता है। जब उसने अपने भीतर प्यार और सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित किया, तो उसके जीवन में नए दोस्त और साथी आए, जो उसके विचारों और भावनाओं के साथ सामंजस्य में थे। वो समझ गई कि प्रेम का विज्ञान केवल बाहरी प्रयासों में नहीं,
बल्कि हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा में छिपा है। समय के साथ अलीशा ने अपने जीवन में स्थायी और सुखद संबंध बनाए। उसने ये महसूस किया कि अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से न केवल प्यार और समझ पैदा होती है, बल्कि ये हर रिश्ते में संतुलन, सम्मान और सहानुभूति भी लाती है। उसने अपने आप को और दूसरों को स्वीकार करना सीखा। उसने समझा कि हर व्यक्ति में अपनी यात्रा और अनुभव होते हैं, और जब हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं तो हम इन अनुभवों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अलीशा अब रोज अपने आप से कहती है, मैं प्यार और समझ का स्रोत हूँ। मेरे रिश्ते स्वस्थ और सशक्त है। मैं हर व्यक्ति में अच्छाई और प्यार देखती हूँ और मैं अपने रिश्तों में वही ऊर्जा भेजती हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी जीवन शैली बन गई, और इसी बदलाव ने उसे न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि उसके सभी रिश्तों में वास्तविक और स्थायी प्रेम की अनुभूति भी दिलाई। अलीशा की कहानी ये स्पष्ट करती है कि रिश्तों और प्यार में सुधार का मूल मंत्र हमारे अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना है। जब हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा, सहानुभूति और प्रेम को मजबूत करते हैं, तो हमारे रिश्ते अपने आप सुधारने लगते हैं। नकारात्मक सोच और पुरानी प्रोग्रामिंग को पहचान कर और बदल कर हम अपने जीवन में स्थायी और सशक्त संबंध बना सकते हैं। 8वां भाग, नींद और सपनों का महत्व, सबकॉन्शियस और नींद का कनेक्शन। राहुल की जिंदगी हमेशा व्यस्त और तनावपूर्ण रही थी। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और हर दिन लंबी घंटों तक काम करने, मीटिंग्स और रिपोर्ट्स में उलझे रहने के बाद थकान और बेचैनी उसके शरीर और दिमाग पर हावी हो जाती थी। वह अक्सर रात में देर तक जागता, मोबाइल और लैपटॉप में खोया रहता, और जब सोता भी तो नींद में अक्सर परेशानियों और तनाव के ख्यालों के साए उसके सपनों में आते। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा कम हो रही है, उसकी निर्णय क्षमता घट रही है और वह अपने जीवन की रफ्तार को संभाल नहीं पा रहा। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से बात की, जिसने उसे जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सुझाई। राहुल ने सोचा, क्यों न इसे पढ़ा जाए। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे एहसास हुआ कि उसका अवचेतन मन उसकी नींद और सपनों के माध्यम से लगातार संदेश भेज रहा है। किताब ने उसे बताया कि नींद केवल शरीर को आराम देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने, मानसिक स्पष्टता लाने और सपनों के जरिए नए विचार और समाधान खोजने का शक्तिशाली उपकरण है। राहुल ने सबसे पहले यह सीखा कि नींद के दौरान अवचेतन मन हमारी सभी सोच, विश्वास और अनुभवों को प्रोसेस करता है। दिन भर के तनाव और नकारात्मक विचार केवल सतह पर रहते हैं, लेकिन रात में जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो अवचेतन मन उन विचारों और भावनाओं को सुलझाने, संतुलित करने और नए सकारात्मक पैटर्न बनाने का काम करता है। उसने किताब में पढ़ा कि यदि हम अपने दिन और सपनों को सही दिशा में निर्देशित करें, तो अवचेतन मन हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव और सफलता ला सकता है। राहुल ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने तय किया कि वह रोज सोने से पहले अपने दिन की सकारात्मक समीक्षा करेगा। वह अपने आप से कहता, मैं हर दिन सीखता हूँ, मैं हर अनुभव से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करता हूँ और मेरी नींद मेरे अवचेतन मन को शक्ति देती है। उसने ये भी शुरू किया कि सोने से पहले वह अपने सपनों और इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीर अवचेतन मन में बनाता, जैसे वह अपने करियर में सफलता पा रहा है, अपने संबंधों में सामंजस्य और प्रेम बना रहा है और अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को अनुभव कर रहा है। शुरुआत में ये सब उसे केवल शब्दों की तरह लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो गया है। पहले जहाँ रातों में उसकी नींद टूटती और सपनों में डर और चिंता आते थे, अब वो गहरी और शांत नींद लेने लगा। उसके सपने अब नकारात्मक नहीं, बल्कि समाधान और प्रेरणा से भरे हुए थे। वह सपनों के माध्यम से अपने भीतर छुपी समस्याओं के नए समाधान खोजता और अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ करता। राहुल ने किताब में ये भी पढ़ा कि नींद और अवचेतन मन का कनेक्शन हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन भावनाओं को सुलझाता है जो दिन भर दबाई गई रहती है, क्रोध, चिंता, डर या उदासी। यदि हम इस प्रक्रिया को समझें और अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करें तो हमारी नींद न केवल शारीरिक आराम देती है बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी लाती है। राहुल ने ये अभ्यास भी किया कि सोने से पहले वह अपनी दिन भर की परेशानियों और तनाव को कल्पना के माध्यम से हल करता। वह कल्पना करता कि उसके सामने जो समस्याएं हैं वे अवचेतन मन के माध्यम से सहज रूप से हल हो रही हैं। इस अभ्यास ने उसके सपनों और अवचेतन मन को सक्रिय किया। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसके जीवन में नई रचनात्मक सोच, समाधान और अवसर आने लगे हैं। वह अपने काम में बेहतर निर्णय ले पा रहा था, संबंधों में अधिक समझ और धैर्य दिखा पा रहा था और मानसिक रूप से पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस कर रहा था। एक दिन राहुल ने महसूस किया कि उसके सपनों में अक्सर वही स्थितियां आती है जो उसे अपने जीवन में बदलनी होती थी। एक बार उसने देखा कि उसके सपने में वह अपने प्रोजेक्ट को लेकर चिंता कर रहा था, लेकिन अगले दिन जब उसने किताब में सिखाई तकनीक का पालन किया, सपने की तस्वीर को सकारात्मक रूप में बदलना और अवचेतन मन को निर्देश देना, तो उसने वास्तविक जीवन में उसी प्रोजेक्ट को बिना किसी तनाव या हिचकिचाहट के पूरा कर लिया। उसने समझा कि अवचेतन मन सपनों के माध्यम से हमारी समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाता है और यदि हम इसे निर्देशित करें तो हम अपने जीवन को सहजता और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। राहुल ने ये भी सीखा कि नींद और अवचेतन मन के संबंध को मजबूत करने के लिए ध्यान और विजुअलाइजेशन तकनीक अत्यंत प्रभावी है। सोने से पहले वह अपनी आंखें बंद करके कल्पना करता कि वह अपने जीवन में जो चाहता है उसे प्राप्त कर रहा है। वह महसूस करता कि उसके सपने और लक्ष्य वास्तविकता में बदल रहे हैं। ये अभ्यास केवल कल्पना नहीं थी, ये उसके अवचेतन मन को निर्देश दे रहा था कि जीवन में वही परिस्थितियां उत्पन्न हों। धीरे धीरे राहुल ने देखा कि उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जहां उसे नींद कम आती थी और मानसिक थकान रहती थी, अब वो गहरी नींद लेता और प्रत्येक सुबह नई ऊर्जा के साथ उठता। उसके अवचेतन मन ने उसे न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दिया, बल्कि उसने महसूस किया कि सपनों और सोच का संयोजन उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, सफलता और संतोष लाने की शक्ति रखता है। राहुल की कहानी ये स्पष्ट करती है कि नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं, बल्कि अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने, सपनों के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दिन और सपनों को सही दिशा में निर्देशित करते हैं, तो अवचेतन मन हमारे लिए अवसर, समाधान और सफलता के रास्ते बनाता है। समय के साथ राहुल ने अपनी नींद और सपनों की शक्ति को पूरी तरह से अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह अब सोने से पहले सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयारी करता। वह अब जानता था कि सपनों और अवचेतन मन का सही उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, शांति और संतोष ला सकता है। राहुल अब रोज अपने आप से कहता है, मैं गहरी और शांत नींद लेता हूँ। मेरे सपने मुझे समाधान और सकारात्मक दिशा दिखाते हैं। मेरा अवचेतन मन मेरी सफलता और खुशहाली का मार्गदर्शन करता है। और यही विश्वास और अभ्यास उसे जीवन में मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और संतोष देता है। नवा भाग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कठिन समस्याओं का हल अवचेतन से लेना। अनिकेत एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा था, लेकिन अक्सर वह अपनी खुद की क्षमताओं पर संदेह करता। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और उसके पास अक्सर जटिल प्रोजेक्ट्स आते थे, जिनके समाधान तुरंत नहीं मिलते थे। कभी कभी तो वो खुद को अटका हुआ महसूस करता। सभी प्रयासों के बावजूद समस्या का हल नहीं निकलता। इस निराशा के बीच उसकी टीम अक्सर उस पर निर्भर रहती और वह अपने ऊपर दबाव महसूस करता। एक दिन उसने महसूस किया कि वह हर बार केवल तार्किक सोच पर निर्भर हो रहा है।
लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका समाधान सिर्फ दिमाग के सतही हिस्से से नहीं निकल पाता। तभी उसके एक मित्र ने उसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की किताब सुझाई। अनिकेत ने सोचा, क्यों न इसे पढ़ा जाए। जैसे ही उसने किताब पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि उसका अवचेतन मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। एक ऐसी शक्ति जो रचनात्मकता और समस्या समाधान में उसकी मदद कर सकती है। किताब ने उसे ये समझाया कि हमारा अवचेतन मन हमेशा हमारे लिए समाधान खोज रहा है, लेकिन हम अक्सर उसे सही दिशा नहीं देते। हम सतही चिंता और निराशा में इतने खो जाते हैं कि अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाते। अनिकेत ने तय किया कि वह अब अपने अवचेतन मन को सक्रिय रूप से प्रशिक्षित करेगा और उसे कठिन समस्याओं का हल खोजने के लिए निर्देशित करेगा। सबसे पहले अनिकेत ने ये अभ्यास शुरू किया कि जब भी कोई जटिल समस्या आए, वह उसे सतही तौर पर सोचने की बजाय शांति और ध्यान के साथ अवचेतन मन को निर्देश देगा। वह गहरी सांसें लेता और अपने आप से कहता, मेरे अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान है, मैं उसे पहचानने और उपयोग करने के लिए तैयार हूँ। शुरू में यह प्रक्रिया कठिन लग रही थी। उसके मन में बार बार संदेह और डर आते, क्या मैं सक्षम हूँ, या समाधान मिलेगा भी या नहीं। लेकिन उसने किताब में पढ़ी तकनीक अपनाई, इन नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक विश्वास में बदलना। धीरे धीरे अनिकेत ने महसूस किया कि अवचेतन मन समस्याओं को अलग तरीके से देखता है। एक दिन उसे एक जटिल सॉफ्टवेयर बग का सामना करना पड़ा, जिसे किसी ने महीनों तक हल नहीं किया था। पहले तो उसने लॉजिकल सोच के माध्यम से प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब उसने अवचेतन मन की तकनीक अपनाई। वह शांत बैठा, अपने आप से कहा, मैं इस समस्या का समाधान पा सकता हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे सही दिशा दिखाएगा। और तभी उसे एक नया दृष्टिकोण सूझा, एक ऐसा तरीका जिसे उसने पहले कभी नहीं सोचा था। इस दृष्टिकोण से वह बग को हल करने में सफल हो गया। अनिकेत ने समझा कि अवचेतन मन रचनात्मकता का मुख्य स्रोत है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अवचेतन मन को निर्देश देते हैं, तो वो हमारे लिए नए विचार और नए समाधान उत्पन्न करता है। ये विज्ञान केवल तकनीकी समस्याओं तक सीमित नहीं है। जीवन की हर कठिनाई, चाहे वो व्यक्तिगत संबंध हो, करियर की चुनौती हो या मानसिक संघर्ष, अवचेतन मन के माध्यम से हल की जा सकती है। अनिकेत ने इस अभ्यास को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया। वो हर दिन अपनी समस्याओं को दोहराता, उन्हें अवचेतन मन को सौंपता और खुद को विश्वास दिलाता कि समाधान अवश्य मिलेगा। उसने ध्यान और विजुअलाइजेशन तकनीक को अपनाया। समस्या का हल उसने कल्पना में पहले देखा, उसके भावनाओं और विचारों में महसूस किया। इससे अवचेतन मन को दिशा मिली और वास्तविक जीवन में हल आसानी से मिलने लगे। धीरे धीरे अनिकेत ने देखा कि उसकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। अब वह केवल तार्किक सोच के दायरे में नहीं था, बल्कि उसकी सोच नए और अप्रत्याशित समाधान खोजने में सक्षम हो गई थी। टीम के लोग भी हैरान थे। अनिकेत अब कठिन से कठिन प्रोजेक्ट्स में सहजता से समाधान ढूंढ रहा था। उसने समझा कि अवचेतन मन न केवल समाधान देता है, बल्कि नई सोच और नए दृष्टिकोण की खोज में हमारी मदद करता है। अनिकेत की कहानी यह भी बताती है कि अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए धैर्य और नियमित अभ्यास आवश्यक है। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन लगातार अवचेतन मन को निर्देश देने से उसकी शक्ति विकसित होती है। ये शक्ति न केवल तकनीकी या व्यावसायिक समस्याओं में मदद करती है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। समय के साथ अनिकेत ने अपने जीवन में कई जटिल परिस्थितियों का सामना किया और उन्हें हल किया। उसने अनुभव किया कि जब हम अवचेतन मन पर भरोसा करते हैं, अपने डर और संदेह को छोड़ देते हैं और सकारात्मक विश्वास के साथ समस्याओं का सामना करते हैं, तो समाधान सहज रूप से सामने आने लगते हैं। उसने ये भी समझा कि अवचेतन मन केवल हमारे ज्ञान का विस्तार नहीं करता, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण को नए स्तर तक ले जाता है। अंततः अनिकेत रोज अपने आप से कहता है,
मेरे अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान है। मैं रचनात्मक, धैर्यवान और सूझबूझ से प्रत्येक चुनौती का सामना करता हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे सफलता की ओर ले जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके जीवन का मंत्र बन गए और इसी विश्वास और अभ्यास ने उसे जीवन में कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढने और अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह जागृत करने की शक्ति दी। 10वां भाग, जीवन में संतुलन और शांति, आंतरिक शांति पाने का रहस्य। स्नेहा हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ खोजती रहती थी। बचपन से ही उसने देखा था कि उसके परिवार में सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। काम, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, रिश्ते, हर चीज में जल्दीबाजी और तनाव था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वह महसूस करने लगी कि जीवन के इस भागदौड़ में उसे कभी भी सच्ची शांति और संतुलन नहीं मिलता। वो अक्सर थकान, बेचैनी और मानसिक उलझनों से जूझती रहती। कई बार तो वो खुद से पूछती, क्या मैं कभी शांत और संतुलित रह पाऊंगी? क्या मेरा जीवन कभी सहज और पूर्ण हो सकता है? एक दिन स्नेहा ने अपने एक मित्र से सलाह ली, जिसने उसे जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सुझाई। जैसे ही उसने किताब पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि उसने कभी ये नहीं समझा था कि वास्तविक शांति और संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अवचेतन मन के भीतर निहित है। किताब ने बताया कि हमारा अवचेतन मन हमारे अनुभवों, आदतों और विश्वासों का संग्रह है और यही वह जगह है जहाँ से जीवन का संतुलन और आंतरिक शांति जन्म लेती है। स्नेहा ने सबसे पहले अपने दिनचर्या और सोच पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि उसके भीतर अक्सर नकारात्मक विचार और भावनाएं रहती हैं। मैं सक्षम नहीं हूँ, सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर है, जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण रहेगा। किताब ने उसे समझाया कि ये सभी विचार केवल अवचेतन प्रोग्रामिंग है, जो उसने अनुभवों और समाज से ग्रहण किए हैं। इन नकारात्मक प्रोग्रामिंग को पहचानना और बदलना ही आंतरिक शांति का पहला कदम था। स्नेहा ने रोजाना अभ्यास शुरू किया। वह सुबह उठकर गहरी सांसें लेती और अपने आप से कहती, मैं शांत और संतुलित हूँ। मेरे भीतर स्थिरता और स्पष्टता है। मैं जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से करती हूँ। शुरू में यह अभ्यास केवल शब्दों की तरह लगता, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक हल्की सी शांति आने लगी है। किताब ने उसे ये भी सिखाया कि अवचेतन मन के माध्यम से आंतरिक शांति पाने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान और विजुअलाइजेशन। स्नेहा हर दिन थोड़े समय के लिए शांत बैठती, आंखें बंद करती और कल्पना करती कि उसके जीवन में सब कुछ संतुलित और शांत है। उसके रिश्ते, उसका काम, उसका स्वास्थ्य और उसका मानसिक वातावरण। वह महसूस करती कि उसकी सांस स्थिर है, उसका मन हल्का है और उसका अवचेतन मन उसे जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर रहने की शक्ति दे रहा है। धीरे धीरे स्नेहा ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। पहले जहाँ छोटी छोटी परेशानियां उसे तनाव और चिंता में डाल देती थी, अब वो उन्हें धैर्य और समझ के साथ संभालने लगी। वह महसूस करने लगी कि जीवन के उतार चढ़ाव उसके भीतर की स्थिरता को नहीं हिला सकते। उसने ये भी जाना कि संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाने में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक स्थिरता में है। एक दिन स्नेहा को अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वह पहले तो तनाव में आ गई, लेकिन फिर उसने अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया। उसने खुद से कहा, मैं शांत और स्थिर हूँ, मेरी सोच स्पष्ट है, मैं हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखती हूँ। उसने गहरी सांस ली और समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखा। परिणाम स्वरूप वह न केवल चुनौती का हल निकालने में सफल रही, बल्कि उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शांति उसे कठिन समय में भी स्थिर बनाए रखती है। स्नेहा की कहानी यह भी दिखाती है कि अवचेतन मन को सकारात्मक, संतुलित और शांत बनाने से हम जीवन में स्थायित्व और मानसिक स्पष्टता पा सकते हैं। जब हम अपने भीतर स्थिरता और संतुलन स्थापित करते हैं, तो हमारे निर्णय बेहतर होते हैं, हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हमारे जीवन में खुशी और संतोष बढ़ता है।
समय के साथ स्नेहा ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह अपनाया। वह अब जानती थी कि जीवन में संघर्ष और तनाव हमेशा रहेंगे, लेकिन आंतरिक शांति और संतुलन उसके भीतर है। उसने अपने आप से रोज कहा, मैं शांत और संतुलित हूँ। मैं अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को पहचानती हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे जीवन की हर चुनौती में मार्गदर्शन करता है। स्नेहा का अनुभव ये स्पष्ट करता है कि जीवन में संतुलन और शांति पाने का रहस्य हमारे अवचेतन मन में छिपा है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को सकारात्मक और संतुलित बनाते हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति में हम स्थिर और शांत रहते हैं। यही आंतरिक शांति हमारी खुशी, सफलता और संतोष की कुंजी है। 11वां भाग, आत्मा और अवचेतन का गहरा रिश्ता, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आरव बचपन से ही जीवन के रहस्यों और अर्थ को समझने में गहरी रुचि रखता था। वह अक्सर सोचता, हम केवल शरीर और दिमाग से बने हैं या हमारे भीतर कुछ और भी है? क्या हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छाएं केवल दिमाग की उपज हैं या किसी गहरी शक्ति का परिणाम है? जीवन के कई उतार चढ़ावों ने उसे ये सवाल और भी अधिक सोचने पर मजबूर किया। एक दिन उसने जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे ये एहसास हुआ कि अवचेतन मन केवल मानसिक या भावनात्मक शक्ति नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा के साथ सीधे जुड़े हुए गहरे आध्यात्मिक पहलू को प्रकट करता है। किताब ने उसे बताया कि हमारी आत्मा और अवचेतन मन एक साथ मिलकर हमारे जीवन के मार्गदर्शन, चेतना और सच्ची शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। आरव ने समझा कि हमारे भीतर जो आवाजें, विचार और इच्छाएं आती हैं, वे केवल तात्कालिक मानसिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। कई बार ये आवाजें हमारे गहरे आत्मिक ज्ञान और हमारे भीतर छुपी ऊर्जा से आती है। अवचेतन मन वह माध्यम है जो हमारी आत्मा के संदेशों को हमारे सबकॉन्शियस मन तक पहुंचाता है। अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते, इसलिए जीवन में भ्रम और संघर्ष पैदा हो जाते हैं। आरव ने ये अभ्यास शुरू किया कि वह दिन के कुछ समय को शांत बैठकर अपने अवचेतन मन और आत्मा से जुड़ने के लिए समर्पित करे। वो गहरी सांसें लेता, आंखें बंद करता और अपने भीतर की उस ऊर्जा को महसूस करता जो शांत, स्थिर और अनंत थी। उसने खुद से कहा, मेरी आत्मा और मेरा अवचेतन मन एक है। मैं उनके मार्गदर्शन को सुनता हूँ और उसे अपने जीवन में उतारता हूँ। धीरे धीरे आरव ने अनुभव किया कि उसकी रोजमर्रा की समस्याएं और उलझनें हल हो रही थी। पहले जहाँ वह निर्णय लेने में भ्रमित रहता, अब वह अपने अवचेतन और आत्मा के मार्गदर्शन से स्पष्ट और शांत निर्णय ले पाता। उसने समझा कि जब हम अवचेतन मन को आत्मा के साथ जोड़ते हैं, तो हमारे विचार, निर्णय और कर्म स्वाभाविक रूप से संतुलित और सकारात्मक हो जाते हैं। आरव ने ये भी देखा कि उसकी आंतरिक चेतना और आध्यात्मिक अनुभव बढ़ने लगे। सपनों, ध्यान और मानसिक चित्रण के माध्यम से उसके अवचेतन मन ने उसे वह संदेश दिया जो उसकी आत्मा चाहती थी। सच्चा प्यार, करुणा, सेवा और जीवन का उद्देश्य। उसने ये महसूस किया कि आत्मा और अवचेतन मन का ये जुड़ाव उसे न केवल मानसिक स्पष्टता देता है, बल्कि उसे जीवन में सच्ची शांति और उद्देश्य भी प्रदान करता है। एक दिन आरव को अपने जीवन में एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। पहले तो उसके भीतर भय और चिंता ने जगह बनाई, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन और आत्मा के साथ जुड़ाव को याद किया। उसने शांत होकर खुद से कहा, मैं अपनी आत्मा और अवचेतन मन के मार्गदर्शन पर भरोसा करता हूँ। मैं शांति, स्पष्टता और समझ के साथ निर्णय लूंगा। नतीजा ये हुआ कि समस्या सहज रूप से हल हो गई और आरव ने महसूस किया कि ये शक्ति केवल दिमाग या सबकॉन्शियस सोच से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और अवचेतन मन के गहरे संबंध से आई थी। आरव की कहानी यह भी दर्शाती है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अवचेतन मन केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि हमारी चेतना और आत्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।
जब हम अपने भीतर की ऊर्जा और गहरे आत्मिक ज्ञान को अवचेतन के माध्यम से सक्रिय करते हैं, तो हम न केवल जीवन की समस्याओं का हल पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य और सच्ची संतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। आरव रोज अपने आप से कहता है, मेरी आत्मा और अवचेतन मन एक है। मैं उनके मार्गदर्शन को सुनता हूँ और उसे अपने जीवन में उतारता हूँ। मेरी सोच, मेरी भावनाएं और मेरे कर्म शांति, संतुलन और उद्देश्य से भरे हैं। ये केवल शब्द नहीं थे, यह उसके जीवन का वास्तविक अनुभव बन गया। समय के साथ आरव ने अपने जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव महसूस किया। रिश्तों में करुणा और समझ, करियर में स्पष्टता और सफलता, मानसिक और भावनात्मक शांति, और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता। उसने ये जाना कि आत्मा और अवचेतन मन का ये गहरा रिश्ता ही जीवन में सच्ची शक्ति, संतुलन और शांति का मूल है। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने अवचेतन मन और आत्मा के साथ जागरूक रूप से जुड़ते हैं, तो हम केवल मानसिक या भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, आंतरिक शांति और जीवन का उद्देश्य भी प्राप्त कर सकते हैं। ये संबंध हमारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमें जीवन की हर चुनौती और परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। 12वां भाग, व्यावहारिक अभ्यास, डेली प्रैक्टिसेस और अफर्मेशंस। माया हमेशा अपने जीवन में बदलाव लाने की चाह रखती थी, लेकिन अक्सर वह निराश हो जाती थी। वह दिन भर काम में उलझी रहती, समस्याएं बढ़ती जाती और शाम को थकान और तनाव उसके मन को भारी कर देते। उसे लगता था कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, क्योंकि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं आ रहे। एक दिन उसकी एक मित्र ने उसे जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सुझाई। माया ने सोचा, क्यों न इसे पढ़ा जाए। जैसे ही उसने किताब पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सोचना या चाहना पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव दैनिक अभ्यास और अफर्मेशंस के माध्यम से अवचेतन मन को निर्देशित करने से आता है। माया ने सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत बदलने का निर्णय लिया। उसने सुबह उठते ही कुछ मिनट शांत बैठकर अपने आप से कहा, मैं शांत और सशक्त हूँ। मेरे विचार सकारात्मक हैं। मेरा अवचेतन मन मेरे लिए हर अच्छे अवसर और अनुभव ला रहा है। उसने महसूस किया कि ये शब्द केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि उसके अवचेतन मन को दिशा दे रहे हैं। शुरुआत में ये अभ्यास कठिन लगा। उसके मन में अक्सर नकारात्मक विचार आते, क्या ये सच में काम करेगा, या मैं बदल पाऊंगी या नहीं। लेकिन उसने किताब में पढ़ी तकनीक अपनाई, इन विचारों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक अफर्मेशंस में बदलना। उसने सीखा कि सकारात्मक अफर्मेशंस केवल दिमाग में दोहराना ही नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करना और विश्वास करना जरूरी है। माया ने अपनी दिनचर्या में और भी अभ्यास शामिल किए। वो हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए रखती, जहाँ वह अपने अवचेतन मन को निर्देश देती कि वह उसके लिए नए अवसर, समाधान और सकारात्मक अनुभव आकर्षित करे। वह करती, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को और अपने जीवन में खुशियाँ और संतोष को स्पष्ट रूप से महसूस करती। धीरे धीरे माया ने अनुभव किया कि उसके जीवन में बदलाव आने लगे। पहले जहाँ वह किसी चुनौती या समस्या को देखकर घबराती थी, अब वो उसे शांत और सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाती थी। उसके रिश्ते बेहतर हुए, उसका करियर नए अवसरों से भर गया और उसके अंदर मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास पैदा हुआ। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि दैनिक अफर्मेशंस और अभ्यास केवल मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम प्रतिदिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा देते हैं, तो वो हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से अच्छे परिणाम उत्पन्न करता है। माया ने ये भी देखा कि अभ्यास जितना नियमित और निरंतर होगा, उसका प्रभाव उतना ही गहरा और स्थायी होगा। उसने रात को सोने से पहले भी अफर्मेशंस दोहराना शुरू किया। मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। मैं अपने जीवन में सफलता, प्रेम और शांति आकर्षित करती हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे मेरी श्रेष्ठता की ओर ले जाता है।
ये अभ्यास उसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता। एक समय आया जब माया ने महसूस किया कि उसके जीवन की छोटी छोटी मुश्किलें अब उसे परेशान नहीं करती। वह अपनी दिनचर्या, अफर्मेशंस और ध्यान के माध्यम से अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर चुकी थी। अब उसकी सोच स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हो गई थी और वो हर परिस्थिति में समाधान और अवसर देख पाती थी। माया की कहानी ये स्पष्ट करती है कि दैनिक व्यावहारिक अभ्यास और अफर्मेशंस अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये केवल शब्दों का अभ्यास नहीं है, बल्कि हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास पैदा करने का मार्ग है। जब हम इसे नियमित और विश्वास के साथ करते हैं तो जीवन में सफलता, संतोष, शांति और सकारात्मक परिवर्तन अपने आप आने लगते हैं। समय के साथ माया ने अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल दी। उसने रोजाना अफर्मेशंस, ध्यान और को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने देखा कि अब उसके अवचेतन मन और सबकॉन्शियस सोच में तालमेल बन गया है और वो हर दिन नई ऊर्जा, स्पष्टता और संतोष के साथ जीवन में आगे बढ़ रही है। माया अब रोज अपने आप से कहती है, मैं शांत और सशक्त हूँ, मेरे विचार सकारात्मक हैं, मैं हर दिन अपने अवचेतन मन के माध्यम से जीवन में अच्छे अवसर और अनुभव आकर्षित करती हूँ। ये विश्वास और अभ्यास अब उसके जीवन का मूल मंत्र बन गए हैं और यही व्यावहारिक अभ्यास उसे जीवन में स्थायी सफलता, खुशियाँ और संतोष दिलाते हैं।